एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग। क्लास 10th का सिविक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यानी कि पावर शेयरिंग करना क्यों चाहते हैं, क्यों इतना ज्यादा पावर शेयरिंग जरूरी है, ये क्वेश्चन कह रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पावर शेयरिंग लोग इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है भैया? 2 कारण है। कौन से 2 कारण है? पहला जो कारण है वो है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा कारण है मोरल रीजन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रूडेंशियल रीजन के बारे में कि पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इस प्रूडेंशियल रीजन का हिंदी मतलब समझते हैं। प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेकपूर्ण कार्य। विवेकपूर्ण मतलब समझदारी भरा काम, और पावर शेयरिंग करना एक समझदारी भरा काम है क्योंकि उससे हमको क्या मिलता है? विवेकपूर्ण कार्य, इसीलिए समझदारी भरा काम इसीलिए उसको कहा जा रहा है क्योंकि उससे हमको मिलता है एडवांटेज, बहुत सारा फायदा मिलता है, इसीलिए वो एक समझदारी भरा कार्य है। तो क्या क्या फायदे मिलते हैं पावर शेयरिंग करने की, वही फायदा सारा लिखा हुआ है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है पावर शेयरिंग करने का? सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग करने का, क्यों चाहते हैं लोग? तो सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन है कि इट रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। मतलब कि पावर शेयरिंग जब हम करते हैं तो देश के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन है, लड़ाई झगड़े जैसे सिचुएशन है सोशल ग्रुप्स के बीच में, उसको क्या करता है पावर शेयरिंग? कम करने का काम करता है। कैसे करता है? एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमने देखा, एक तरफ बेल्जियम था, दूसरी तरफ श्रीलंका थी। बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग किया गया, इसका फायदा मिला। वहां पे क्या फायदा मिला कि वहां पर जो सोशल ग्रुप थे, कौन से सोशल ग्रुप थे? डच बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग। क्या इनमें लड़ाई हुई? नहीं हुआ इनमें लड़ाई। क्यों? क्योंकि वहां पर पावर शेयरिंग किया गया, तो इसका एक फायदा मिला। लेकिन वही जस्ट उल्टा कहाँ देखने के लिए मिला हमको? श्रीलंका में देखने के लिए मिलता है। क्यों मिला? क्योंकि वहां पर पावर शेयरिंग नहीं किया गया, तो वहां के जो सोशल ग्रुप थे, सिन्हाला थे, तमिल बोलने वाले लोग थे, उनके बीच में क्या हुआ? मारम पिट्टी चालू हो गई, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझ गए पावर शेयरिंग के पहले फायदे। दूसरा क्या फायदा है पावर शेयरिंग करने का? तो दूसरा जो फायदा है वो कहता है कि इट इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है पावर शेयरिंग, मतलब कि स्थिरता बनाए रखता है गवर्नमेंट में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि पावर शेयरिंग हमने कहाँ देखा? बेल्जियम में होते हुए देखा। बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग हुए? किसके किसके बीच में हुए? फ्रेंच, डच, इन लोगों के बीच में हुए। अब देखिए, जब इन दोनों के बीच में पावर को शेयर किया गया तो पावर तो दोनों के पास है, तो क्या कोई किसी को विरोध करेगा? कोई नहीं विरोध करेगा। तो जब विरोध नहीं होगा तो गवर्नमेंट कभी भी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। गवर्नमेंट इन्हीं दोनों का रहेगा, फ्रेंच और डच का। ठीक है, लेकिन हमने श्रीलंका में क्या देखा भैया? हमने श्रीलंका में देखा कि सिन्हाला जो कि मेजोरिटी में थी, अब इसमें क्या हुआ भैया? जो तमिल लोगों के साथ था उनके साथ पावर को शेयर नहीं किया गया। तो क्या बनाया ये भैया? क्या करना शुरू कर दिए? कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दिए, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब ये होगा क्या? इस सरकार को गिराने की हर एक कोशिश करेंगे, देश के अंदर गवर्नमेंट का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। यानी कि पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगी। हमेशा सरकार जो भी काम करेंगे उसका विरोध करने का काम कौन करेंगे? तमिल लोग करेंगे, क्योंकि इनके साथ पावर को शेयर नहीं किया गया। वहीं बेल्जियम में दोनों के साथ पावर शेयर किया गया, डच और फ्रेंच के साथ। तो सरकार का विरोध नहीं करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे दोनों मिल करके डिसीजन लेंगे। इसीलिए तो पावर शेयरिंग करने का दूसरा एडवांटेज ये है कि पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल रहती है। ठीक है, और देश में लड़ाई झगड़ी जैसी सिचुएशन नहीं होती है, ये दूसरा फायदा। अब तीसरा क्या फायदा है? इट मेंटेन यूनिटी इन द सोसाइटी। ये देश में क्या बना करके रखती है पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग के वजह से ही देश में एकता बनी रहती है, समाज में एकता बने रहती है, क्योंकि सबके पास पावर है। अब एक को पावर नहीं दीजिएगा भैया, दूसरे को पावर ज्यादा मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देश में यूनिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का जो एडवांटेज है, कहता है इट प्रिवेंट फ्रॉम मेजोरिटेरियन डोमिनेंस विच कुड लेड सिविल वॉर। ये पॉइंट कहता है कि जब हम पावर को शेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के साथ, तो क्या होती है भैया? तब मेजोरिटेरियन, यानी कि जो देश में जिसकी संख्या ज्यादा है वो डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, किसके ऊपर? माइनॉरिटी के ऊपर। और इसके कारण से क्या होता है? सिविल वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। तो
चौथा फायदा क्या है, ये हमको बचाता है। पावर शेयरिंग क्या करता है, बचाता है। किससे बचाता है, मेजॉरिटेरियन का डोमिनेंस से बचाता है कि भैया कोई भी देश में मेजॉरिटी का डोमिनेंस नहीं होगा, क्योंकि पावर को शेयर किया गया है। और सिविल वॉर जैसी भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि पावर को शेयर किया गया है। कैसे, जैसे कि हमने देखा बेल्जियम के अंदर पावर को जब शेयर किया गया तो क्या वहां पर मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस देखने के लिए मिला, नहीं। क्या सिविल वॉर जैसे देखने के लिए मिला, नहीं। तो पावर शेयरिंग का फायदा है कि मेजॉरिटी कभी भी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगी, और दूसरा उस देश में सिविल वॉर जैसे सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होगा। और अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे ना तो मेजॉरिटी डोमिनेट करेगी, यानी सिन्हाला ने तमिल के ऊपर क्या किया, डोमिनेट भी किया, और वहां पर सिविल वॉर जैसे सिचुएशन भी देखने के लिए मिले। ये हुआ आपका फोर्थ नंबर का एडवांटेज। अब लास्ट एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं कि पावर शेयरिंग अगर करेंगे तो और क्या एडवांटेज मिलेगा। का वो कहता है इट इनकरेज बेटर गवर्नेंस, यानी देश के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर हम सभी लोगों के साथ पावर को शेयर करेंगे, यानी कि हर एक ग्रुप के साथ पावर को शेयर करेंगे तो देश की गवर्नमेंट सिस्टम बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी डिसीजन लिया जाएगा देश के अंदर वो सभी ग्रुप के लिए होगा, और ये बहुत ज्यादा देश के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ में देश में रहने वाले हर एक लोग कैसा फील करेंगे, वो फील करेंगे अपने आप को रेस्पेक्टेड फील करेंगे कि उनकी भी बात सुनी जा रही है, भले ही वो माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी भी बात सुनी जा रही है। तो कैसा लगा आपको ये व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल का प्रूडेंशियल रीजन का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल का मोरल रीजन।